बिजनेसमैन के 3 गलत माइंडसेट उसे नाकामी, नुकसान, परेशानी की तरफ ले जाते हैं और पाकिस्तान में ऐसे आपको हजारों अफराद मिलेंगे जो इस तरह के माइंडसेट के साथ बिजनेस कर रहे हैं। नंबर 1, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनका बिजनेस डाउन डाउन और डाउन चला जाता है, जबकि प्रोडक्ट, शॉप, लोकेशन, मार्केट बहुत अच्छी होती है। पहली चीज जो वो सोचते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये ऑटोमेटिकली बिक जाएगी। हमने कितने ही बिजनेसमैन को ये कहते सुना, जब उन्होंने प्रोडक्ट बनाई, उन्होंने लॉन्च की, उनको लगा कि ये मैं कमाल कर दूंगा, मार्केट में मैं छा जाऊंगा, लेकिन जब मार्केट में आए तो ठुस हो गए। वजह, क्योंकि उनकी उस प्रोडक्ट के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो उन्होंने मिस कर दिए। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मैं उसकी बड़ी सारी मिसालें दे सकता हूं आपको। प्रोडक्ट आपके बिजनेस का 33% होता है, 67% उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, नेटवर्किंग, उसकी सेलिंग, आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट, आपका स्ट्रक्चर, आपके पेज, सेल्स कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसका पार्ट होती है। ये 67% है। तो बिजनेसमैन सिर्फ तकिया करके बैठ जाता है कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये बिक जाएगी और बिक जाएगी, फिर नहीं बिकती, ठुस हो जाती है। तो खतरनाक गलती है, खतरनाक माइंडसेट है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन पीछे रह जाता है। अच्छी प्रोडक्ट भी उसे फायदा नहीं देती। नंबर 2, हमने बड़े सारे मालिकान को ये अप्रोच रखते देखा है। वो कहते हैं जी कि मैं हर काम में खुद टांग अड़ाऊंगा। जब आप हर काम में खुद टांग अड़ाएंगे तो फिर काम तो सारे अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, चलेंगे कैसे? नहीं चलेंगे। तो मालिक जब हर काम खुद करेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। हाँ, आप इब्तदाई तौर पर आप स्टार्टअप में हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट में है, आपको अगर 10 काम करने पड़ते हैं तो आप करें, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बेहतर होता जाए तो तब आप लोगों को मौका दें, लोगों को अपने साथ जोड़ें। उनके नसीब का रिस्क भी आपके साथ आएगा, आपसे वो कुछ नहीं लेकर जाएंगे। आपको सोच बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग भी आपके साथ आते हैं वो अपने हिस्से का रिस्क लेकर आते हैं, और जो वो लेकर जाते हैं आप उनके राज़िक नहीं हैं। वो अपना रिस्क लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, अगर वो अच्छी नीयत वाले हैं। हाँ, बुरी नीयत वाले लोग आपसे आपके हिस्से का रिस्क छीन कर ले जाते हैं। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि लोगों को रखते वक्त अपने साथ बड़ा कॉशियस हूँ, बड़ा ध्यान करें। आपके पास एक बंदा भी 11 जैसा काम कर सकता है सर, और मुमकिन है 11 मुलाजिम भी आपको एक जैसा काम ना दे। ये ऐसा होता है, इसलिए हायरिंग में अपना बड़ा सारा ख्याल रखा करें। तो इसमें सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि बिजनेसमैन खुद उलझा रहता है छोटे छोटे ऑपरेशंस में। अभी हम इसके ऊपर एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी करवाने जा रहे हैं कंपनी की। वहाँ पे मसला ये है कि 6 डायरेक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स छोटे छोटे कामों में उलझे हुए हैं, तो वो कोई बड़ा फैसला ही नहीं कर पाते, उनके बड़े फैसले रह जाते हैं। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप मालिक छोटे छोटे कामों में उलझा रहेगा तो वो बड़ा काम नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर मालिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज का मालिक है, यानी कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, एक से ज्यादा काम कर सकता है और सारे एफिशिएंटली कर सकता है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको ज्यादा लंबे अरसे तक जारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे, आपको रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो आपको सारे काम खुद नहीं करने, टीम्स डेवलप करनी है। टीम्स डेवलप करनी नहीं आती तो कोई मसला नहीं है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमारा टीम मैनेजमेंट स्किल्स प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको सारे तरीके सिखा देंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बड़ी कंपनीज आज ग्रो कर रही हैं। आपका भी इंशाल्लाह छोटा बिजनेस बड़े बिजनेस में बदल जाएगा। गलत माइंडसेट नंबर 3 कि ज्यादा सेल्स हो रही है, बड़ी सेल्स हो रही है, बड़ी सेल्स हो रही है, बड़ा कस्टमर आ रहा है, महीने बाद पता चलता है जी बचा क्या है, कख भी नहीं। सेल्स कितनी बड़ी जी, बड़ी रिपोर्टें आ रही है, आज इतना कस्टमर आया, आज इतनी सेल्स हो गई, इतनी इनकम हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एंड पे पता चलता है वो तो बचा ही कुछ नहीं, सारी सैलरी वर्कर्स ले गए या वेंडर्स को पे कर दिया और खर्चे पूरे हो गए, बस बिजनेसमैन हाथ पे हाथ मल रहा है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस वक्त होता है जब आपकी सेलिंग स्ट्रेटजी ठीक नहीं होती। आप सिर्फ कस्टमर्स बढ़ाने पर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, आपका तरीकाकार ठीक नहीं है। सो सेल्स में भी अगर आपको कहीं दिक्कत पेश आ रही है तो आप हमारे सेल्स के प्रोग्राम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कभी आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकेगा अगर आपने अपने सेल्स के मसाइल हल ना किए, क्योंकि ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। आप चाहे खुद सेल्स करें, लोगों से करवाएं, सेल्स नहीं आपकी रुकनी चाहिए। इसको आपने करते चले जाना है, क्योंकि इसी से आपका बिजनेस चलेगा। ये आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, ये आपके बिजनेस का खून है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई तो बिजनेस खत्म, खून खत्म,
आप खत्म। इस पे फोकस कीजिए। ये 3 गलत माइंडसेट हैं जो कि बिजनेसमैन को नुकसान और बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे, आप में से कोई एक भी गलती का शिकार हो रहा है, तो अपने आप को इससे बचाइए। अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे हैं, या आप इनसे तीनों से बच रहे हैं, तो तब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस फ्री ट्रेनिंग सेशन को अपने साथी बिजनेसमैन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इससे उनका भला हो जाएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू वेरी मच। और अपने साथियों से कम 10-20 लोगों से तो इसे जरूर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम अगर आपको फेवर कर रहे हैं तो एक छोटी सी फेवर आप भी हमारी करें। थैंक यू। पाकिस्तान में फ्री ट्रेनिंग सेशंस जो कि हम इस वक्त दे रहे हैं, ये फ्री ट्रेनिंग सेशंस हैं। पेड सेशंस भी होते हैं हमारे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग पे नहीं कर सकते वो इस तरह फ्री सीख लें, अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को नुकसानात से बचाएं। और अगर आप मजीद बेहतरी चाहते हैं तो आप हमारे पेड सेशंस में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट फ्री सेशन में या फिर किसी पेड प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।